क्या बुआ, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? किसी सोच में डूब गई थी, इसलिए सुनाई नहीं दिया, और कुछ नहीं। जिसने गरुड़ देव की इस पवित्र गले की माला मणि को दूषित किया है, उसका रूप इस दूध में दिखाई देगा वर्मा। छोड़ दे इसे, मार डालेगा क्या? इससे पहले भी इसने प्रतिज्ञा को मारने की कोशिश की है। आज मैं इसे मार डालूंगा। प्रेम, इसे छोड़ दे प्रेम, ये मासूम है बेटा। ऐसा आपसे किसने कहा? और आप इसे क्यों बचाना चाहती हैं बुआ? प्रतिज्ञा पर हमला करने वाला सांप यही है। ये पापा को पता चला तो वो इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ? अरे मैं तुझसे कह रही हूँ ना, समझ में नहीं आ रहा? छोड़ इसे। नागवंश को अपमानित कर दिया। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था। नागवंश में जो सांप होते हैं वो अच्छे कामों में कभी भी बाधा नहीं पहुंचाते। मुझे मारने की कोशिश के अलावा तुमने मुझे अंधा करने की भी कोशिश की थी। ये नीच काम तुम्हारा ही है ना? तुम्हारी वजह से हमारे नागवंश का नाम बदनाम हो गया। आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ? क्या रे? नागवंश नागवंश बोलकर भाषण क्या दे रही है? बेचारी मेरी बेटी से जाने अनजाने में गलती हो गई। शादी करके आराम से सुखी जीवन बिताना चाहती थी मेरी बेटी, पर इसे श्राप देकर नाग कन्या ने जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर अनजाने में गलती हो जाती है तो लोग उसे माफ कर दिया करते हैं, लेकिन उस नाग कन्या ने क्या किया? मेरी बेटी को श्राप दे दिया। और अब मेरी बेटी को तू बुरा भला कह रही है? प्रतिज्ञा, इनसे बात करना बेकार है। ये बात पापा को बताते हैं, फिर उन्हें जो करना है वो करेंगे। प्रेम, पाप और पुण्य का हिसाब किताब सब भगवान के हाथों में छोड़ दो। अगर पापा जी को पता चला तो पर्णिका को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शाप की वजह से नाग कन्या बनी इस पर्णिका को मारकर पापा जी को भी पाप लग जाएगा। पाप का घड़ा भरने पर सभी को सजा मिलती है। देखो पर्णिका, अगर दोबारा तुमने प्रतिज्ञा को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो पापा से पहले मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। ये बात याद रखना। देखो पर्णिका,
चाहे जो भी बात हो, हम उसे उसी तरह देखते हैं जैसी हमारी सोच होती है। दुनिया में बहुत सारे लोगों को सांप जहरीले लगते होंगे, लेकिन भक्ति से पूजा करने वालों के लिए इच्छा पूरी करने वाले देवता हैं। तुमसे उम्मीद है कि अब तुम सुधर जाओगी। बेटी प्रतिज्ञा, प्रेम, पूजा के लिए देर हो रही है, जल्दी आ जाओ। हाँ, आ रहे हैं माँ जी। वर्मा, माँ के दूध के जितना स्वच्छ गौ माता के दूध से सत्य का प्रतिरूप कहलाने वाले अग्निदेव के समक्ष अपवित्र हुई गरुड़ देव की माला पवित्र हो जाएगी। तुम्हारे कार्य में रुकावट बनने वाले तुम्हारे घर वाले ही हैं धनंजय वर्मा। मेरे घर वाले? मुझे धोखा देने वाले मेरे घर में कौन है बताइए स्वामी जी। ठीक है, वो कौन है गौ माता के इस दूध में देख लो। भद्रा! हाँ, आ रही हूँ भैया। भद्रा! पर्णी, तू यहीं रुक जा, बाहर मत आना। भैया, आपने मुझे बुलाया? पूजा के समय तुम ऊपर क्या कर रही हो? वो भैया, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं सोई थी। यहाँ नीचे आओ।
पर्णिका को नीचे लेकर आओ। मैं तुम्ही से कह रहा हूं भद्रा। भैया उसे बुखार आया है भैया, वो उठ नहीं पा रही है। अगर नहीं आई तो अपनी जान गंवाएगी। वो चाहे किसी भी हालत में हो, उसे मेरे सामने आना होगा। पर्णिका! अब मैं नहीं बचूंगी, मामा जी मुझे मार देंगे। भैया इसी वक्त क्यों? आखिर हुआ क्या है भैया? पर्णिका, तू आ रही है या नहीं? अगर तू इसी समय नहीं आई तो मैं मेरी बहन और तेरी माँ को यहीं जान से मार दूंगा। मामा जी जो कहते हैं वो करते हैं। मेरी वजह से वो माँ को मार डालेंगे। अब चाहे कुछ भी हो, पर नीचे जाना पड़ेगा। तेरी तो धनंजय, ये क्या कर रहा है? अपने घर की ही बेटी को अपने हाथों से मार रहा है। गुस्से की भी एक हद होती है। ये इस घर की बेटी नहीं है माँ, और कभी हो भी नहीं सकती। नागवंश के लोगों से मिली है। ये हमारे शत्रु नागवंश के लोगों से मिली है, हमारे दुश्मनों से मिली है। ऐसे में दुश्मन घर में हो तो मैं क्या करूँ माँ? तो फिर ये प्रतिज्ञा किस वंश की है? किस वंश के भगवान की पूजा करती है ये क्या बात हुई? नागवंश की लड़की को घर में लाकर रखा है, ये तुझे नजर नहीं आ रहा? ये बेचारी श्राप से पीड़ित है। तुझे पता चल जाएगा तो तू उसे मार देगा सोचकर। कितनी तकलीफ झेल रही है, कितना कष्ट सह रही है, कुछ पता भी है तुझे? जिससे वो बेहद प्यार करती है, उस प्रेम की शादी किसी और से हो रही है, फिर भी बेबसों की तरह देख रही है। इसलिए तू मारना चाहता है इसे। माँ! प्रतिज्ञा नागवंश की होते हुए भी नागवंश की नहीं है। हमारे घराने के लिए, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए इसने अपनी जान दांव पर लगाकर प्रेम को बचाया। इसके मन में सिर्फ प्रेम बसा है, ये बात आप जानती है, जानती है ना? लेकिन तुम्हारी पोती ने क्या किया? मंडप से उठकर भाग गई थी। और आप चलिए इसकी तरफदारी करने के लिए। माँ, नहीं, इस विषय में आप क्या साक्षात गरुड़ देव भी आ जाए तो भी नहीं मानूंगा मैं।
नहीं मानूंगा मैं। आपकी बेटी और आपकी पोती इस घर में रहने का अधिकार खो चुके हैं। इन्हें यहां से जाने के लिए कहो। लेकिन इन्हें यहां से जाने के लिए कहिए। मेरे लिए खून के रिश्ते से बढ़कर वंश की कीर्ति है। भद्रा और उसकी बेटी को धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिए। ये बदनामी मुझे नहीं चाहिए। पापा जी माफ कर दीजिए, चाहे कुछ भी हो ये लोग आपके सगे हैं। ए प्रतिज्ञा, नहीं, तुम कुछ मत बोलो। प्रेम, तुम इस लड़की के लिए मुझे दूर कर रहे हो। हाँ, कर रहा हूँ दूर। तुम प्रतिज्ञा से जितना दूर रहोगी उतना अच्छा होगा। शिवरात्रि के दिन तुमने इसकी जान लेने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें माफ कैसे कर दूं? अब इन्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। प्रेम, पर्णिका, तुम लोग सीधी तरह जाओगे या फिर? भैया जा रहे हैं, जा रहे हैं। अपने ही लोग पराये हो गए, खून के सारे रिश्ते भूल गए। इस घर की बेटियों पर आंसू बहाने की नौबत आ गई है। अब जब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तभी मैं इस घर में कदम रखूंगी। जा रहे हैं भैया, जा रहे हैं। चल पड़ने। भद्रा, भद्रा, रुक जा बेटी भद्रा। अरविंदा, माँ को अंदर ले जाओ। क्या तुम सच कह रहे हो क्या? सच में ये तो गुड न्यूज है। ये बात अभी प्रतिज्ञा को बताता हूँ। प्रतिज्ञा। हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ प्रेम? हाँ, मैं तुम्हें अभी जो बात बताने वाला हूँ वो सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। क्या बात है, बताओ ना। तुम्हारे पिताजी के बारे में। क्या कहा? मेरे पिताजी के बारे में? हाँ प्रतिज्ञा, अभी अभी विजयनगर में मेरे एक दोस्त से मेरी बात हुई। विजयनगर के आसपास कुछ हजार अनाथ लोग उसे मिले हैं, ऐसा उसने कहा, और उनमें से 100 लोग तुम्हारे पिताजी की उम्र के हैं। मेरे फ्रेंड के पापा वहाँ के सीआई हैं। चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारे पिताजी को ढूंढ के रहेंगे। प्रेम, तुम जो कह रहे हो वो सच है ना? मैं अपनी प्रतिज्ञा से कभी झूठ बोल सकता हूँ क्या? कहा ना तुम्हारे पिताजी मिल जाएंगे, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? ये आंसू दुख के आंसू नहीं है प्रेम। मेरे पिताजी मुझे मिल जाएंगे इस बात से मेरे खुशी के आंसू निकल पड़े। प्रेम, सच में मुझे मेरे पिताजी मिल जाएंगे ना? वो जरूर मिलेंगे।
तुम्हारे पिताजी की फोटो मैंने पुलिस को भेज दी है। वो मिल गए हैं ये बताने के लिए। उनका कॉल कभी भी आ सकता है प्रतिज्ञा। ये पल मैं हमेशा याद रखूंगी। वो दिन मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। देखो, वो त्योहार आज से ही शुरू होगा। मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ। क्या हुआ? अभी से तुम्हारे पिताजी के साथ खुशी से रहने के, उनके साथ ढेर सारी बातें करने के सपने देख रही हो ना? जब मेरे माँ बाप गुजर गए थे तब मुझे लोगों ने कितना बुरा भला कहा। माँ बाप को निगल जाने वाली राक्षस हूँ, जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती हूँ। कुछ लोगों ने अनर्थ भी कह दिया। अपनी बातों से मेरा दिल दुखाया करते थे। उस समय सभी को छोड़कर सिर्फ अपने माँ बाप के पास चली जाना चाहती थी। मेरी माँ की पसंदीदा नाग माता की वजह से ही जिंदा रही, नहीं तो मैं कब का मैं प्रतिज्ञा, ये कैसी बातें कर रही हो? अब से ऐसा नहीं कहूंगी प्रेम। मुझसे प्यार करने वाले तुम मेरे साथ हो ना। मुझे तुम्हारा प्यार मिला है, किसी ना किसी दिन मुझे मेरे पिता का भी प्यार मिल जाएगा। जब मैं अपने पिताजी के साथ होंगी, वो मुझे लोरियां सुनाएंगे और कहानियां भी सुनाएंगे। वो दिन जरूर आएगा प्रतिज्ञा, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। प्रेम, मैं तुम्हारी गोद में सो सकती हूँ? जब कोई अपना दूर हो जाता है तो उसका दुख कैसा होता है ये सिर्फ सुना था और अब अपनी आंखों से देख लिया। तुम मेरी प्रेमिका हो इसलिए, होने वाली पत्नी हो इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पिताजी को ढूंढ के लाना मेरी जिम्मेदारी है प्रतिज्ञा। उन्हें ढूंढ कर लाने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम दोनों की शादी होगी, ठीक है ना?
आइए मैडम। मैडम, यही वो स्वामी जी हैं। सिर्फ यही कोई रास्ता दिखा सकते हैं। स्वामी जी, मैं सपेरा भोला राम हूं। आपसे काम था इसलिए आया हूं। जिस काम से आए हो वो काम बहुत कठिन है ना भोला राम? जी स्वामी जी। मैडम जी, स्वामी जी को सब कुछ बता दीजिए। स्वामी जी, मेरे अपनों ने ही मुझे अपने ही घर से निकाल दिया है। स्वामी जी, मेरी बेटी के साथ किस समय क्या होगा मुझे पता नहीं। उसकी जिंदगी का क्या होगा पता नहीं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएंगे ये सोचकर यहाँ आई हूँ। अब आप ही ऐसा कुछ कीजिए कि मेरी बेटी फिर से इंसान बन जाए। पर्णी, अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का जीवन नाश हो रहा हो तो कोई भी मां सहन नहीं करेगी। तुम्हारे दुख को मैं समझ सकता हूं बेटी, लेकिन 2 बच्चों को इस दुनिया में आने से पहले ही तुम और तुम्हारी बेटी ने उसकी जान ली है। ऐसे में उन बच्चों की मां को कितना दुख हो रहा होगा। गुस्से में मुझसे जो गलती हुई है, मेरी बेटी ने अनजाने में जो भी गलती की है, इस तरह इसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करना कहाँ का न्याय है स्वामी जी। इस श्राप से आपको ही इसे मुक्ति दिलानी होगी। इस श्राप से मुक्ति दिलाने की शक्ति मुझ में नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि आने वाली पूर्णिमा की रात में तुम्हारी बेटी सदा के लिए पूरी तरह से नाग में परिवर्तित हो जाएगी। नहीं, नहीं स्वामी जी, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, उसकी सजा काटने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए। मैं सिर्फ इसी के लिए जी रही हूँ, इसकी जिंदगी की खुशियों के लिए। स्वामी जी, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए स्वामी जी। स्वामी जी, मैंने जब से होश संभाला है तब से भगवान से एक ही प्रार्थना की है कि मेरे प्रेम से किसी भी तरह मेरी शादी करा दीजिए। मैं पूरी तरह से नाग बन जाऊंगी तो मेरी इच्छा इस जन्म में पूरी नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रहूंगी। पर्णिका,
अनजाने में की गई गलती को क्षमा नहीं करते क्या भगवान? तो फिर मंदिर जाने का क्या फायदा? उनके लिए इतनी पूजाएं किस लिए? मैं मेरी बेटी को इस तरह नाग के रूप में नहीं देख सकती। एक माँ के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी स्वामी जी? इसीलिए अपनी बेटी को नाग के रूप में देखकर तड़पने से अच्छा है मैं अभी अपनी जान दे दूं। रुक जाओ भद्रावती। तुम्हारी बेटी को पूर्ण इंसान बनाने की शक्ति भले मुझ में ना हो, परंतु इस सृष्टि में 2 लोगों के पास वो शक्ति है। कौन है वो? कौन है स्वामी जी? बताइए। वो इस दुनिया में चाहे कहीं भी रहे मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। बताइए स्वामी जी, बताइए। एक तो वो निरंकार परमेश्वर है और दूसरा नाग माता की अत्यंत प्रिय कहलाने वाली महादेवी की बेटी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा के पास? जी हाँ, प्रतिज्ञा ही है। आने वाली पूर्णिमा की रात में चंदन में गौ माता का दूध मिलाकर उस मिश्रण को इसके चेहरे पर और शरीर पर लगाकर चंद्रमा के उजाले में इसे बिठाकर शिव जी के अभिषेक किए गए हल्दी के पानी से प्रतिज्ञा के हाथों से पर्णिका के सर पर बहाना होगा। और वो भी तुम्हारी बेटी सांप के रूप में परिवर्तित हो इससे पहले होना चाहिए। अगर थोड़ी भी देर हो गई तो तुम्हारी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। बाद में वो सदा के लिए नाग मंडल की होकर रह जाएगी। माँ, प्रतिज्ञा मेरे लिए ऐसा क्यों करेगी? उसे क्या जरूरत है? वो लड़की तो बस मुझे बर्बाद होते हुए देखना चाहती है। क्यों नहीं करेगी? वो जरूर करेगी। अब उसके दिल में बाप का प्यार जाग गया है ना, उसी बाप का सहारा लेकर मैं अपना काम पूरा करवा लूंगी। लेकिन उसके पिता कहाँ हैं हमें नहीं पता। ये काम इतना आसान नहीं है माँ। अरे पगली, ये भद्रावती चाहेगी तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो पाएगा। तू खुद देखेगी, धूम हिलाते हुए मेरा बताया हुआ काम वो करेगी। स्वामी जी, हमें उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उस प्रतिज्ञा के हाथों से पूजा करवाकर मेरी बेटी को फिर से इंसान बनाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। मुझे और मेरी बेटी को सबके सामने बेइज्जत करके तुमने घर से बाहर निकाला है ना भैया। मेरी बेटी ठीक होने के बाद मैं आऊंगी। इसका बदला मैं जरूर लूंगी। आपकी बेटी और आपकी पोती इस घर में रहने का अधिकार खो चुके हैं। इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो। तुम लोग सीधी तरह जाओगे या फिर बाद में वो सदा के लिए नाग मंडल की होकर रह जाएगी। भैया के बाहर जाने के बाद प्रतिज्ञा के बाल खींचकर पर्णिका को फिर से इंसान बनाऊंगी मैं। वो बेवकूफ कोई खबर लेके आने वाले थे। खुद को ऐसे दिखा रहे थे जैसे हर काम चुटकियों में कर देंगे। अब तक वो आए क्यों नहीं? मैडम,
इतनी देर तक कहाँ मर गए थे तुम? आपकी पसंद का शिकार लेकर आए हैं, देखिए मैडम। परमेश 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 तुम सच में हो भगवान, तुम सच में हो। रास्ता दिखाने के लिए कहा तो तुमने तो मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। मेरी 20 एकड़ जमीन तुम्हें दे दूंगी और मेरे सारे गहने तुम्हें दे दूंगी। जिसे मारना चाहती थी वो खुद मेरे सामने आ गया है। अरे 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 कितने अच्छे समय पर आए हो परमेश। अभी तुम्हारी बेटी का सर कैसे झुकाऊं यही सोच रही थी मैं। इतने में तुम यहाँ आ गए। इतने दिन तुम इस दुनिया में जिंदा क्यों हो पता है? मेरी बेटी के प्यार को बचाने के लिए जिंदा हो तुम। पता नहीं क्यों तुम्हारे पूरे परिवार की मौत मेरे हाथों लिखी है। उस दिन तुम्हारी पत्नी महादेवी को मैंने इन्हीं हाथों से मारा था। तुम्हारी मौत मेरे भैया के हाथों से नहीं बल्कि मेरे हाथों से लिखी है। अब तुझे बलि का बकरा बनाकर मेरी बेटी को बचाने के लिए हर काम मैं उसी से करवाऊंगी। उसके बाद तुझे और तेरी बेटी को मैं अपने इन्हीं हाथों से मार कर तेरी पत्नी के पास भेज दूंगी। देखो तुम्हारी इस गुड़िया की कसम। ये सच है, ये सच है, यही होने वाला है। ये भद्रकाली का रूप लेगी तो क्या होगा सबको अच्छे से दिखा दूंगी मैं, सबको दिखा दूंगी मैं। इसे लेकर जाओ। मेरी बात समझ गए ना? इस बारे में अगर प्रतिज्ञा या मेरे भाई को पता चला ना तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो तुम दोनों नहीं बचोगे। प्रतिज्ञा? मेरी प्रतिज्ञा? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरी प्रतिज्ञा मुझे दे दो। बताओ कौन हो तुम? मेरी प्रतिज्ञा मुझे दे दो राक्षसी।
ले जाओ इसे यहाँ से। मेरी प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा। इस परमेश की जान इस गुड़िया में बसी है। अब खेल शुरू हो चुका है प्रतिज्ञा।